बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त वीक और एक वीक के अंदर 5,300 पॉइंट के गेंस। पिछले पता नहीं कितने लंबे अरसे में किसी भी एक वीक के अंदर इतने ज़्यादा गेंस हमने देखे। जब ये मार्केट 42,000 44,000 से जब चलने शुरू हुई तब बीच में एक दो बार कुछ ऐसे वीक्स थे जिसमें 3,500 4,000 पॉइंट तक भी मार्केट गेन करके साथ क्लोज हुई। लेकिन जो प्रीवियस वीक है ये हिस्टोरिकल वीक है कि एक महीने के अंदर 5,300 पॉइंट्स मार्केट के गेंस करना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मूव बाज़ार की। लेकिन वही बात है कि अनएक्सपेक्टेड से मुराद ये कि एक ही वीक में इतना बड़ा गेन होना, अदरवाइज़ बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जब बाज़ार 1,400 पॉइंट एकदम रिवर्स हुआ था तो भी मैंने आपसे कहा था कि कोई घबराहट नहीं है, इवेंचुअली मार्केट 93,000 और 92,000 को हिट कर देगी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि जब 92,000 इतनी बड़ी फिगर को हम जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं तो उसमें 1,000 1,200 1,500 पॉइंट की अप एंड डाउन जो है वो आप कैलकुलेट करके रखें। ये 92,000 का मतलब 91,000 भी हो सकता है, 90,500 भी हो सकता है और 93,000 भी हो सकता है, 94,000 भी हो सकता है। इसके आसपास का कोई लेवल होता है। बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि कोई भी चीज़ अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो वो वापस अगर मेल्ट डाउन हो गई, उसके ऊपर अगर उसने कंसोलिडेट नहीं किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो वो समझ लें कि वो रेजिस्टेंस ही कंसीडर होगी। और इसी तरह रेजिस्टेंस को टच करने से पहले थोड़ा बहुत नीचे से भी अगर चीज़ पलट गई तो उसने रेजिस्टेंस को ही ऑनर किया है। लेवल्स को पिन पॉइंट नहीं देखा जाता, ये इन शॉर्ट। अच्छा, ओवरऑल देखें, अब इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक में मंथ एंड भी होगा तो मंथ एंड के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं कुछ चीज़ों को फंडामेंटल्स को उसमें कवर करना चाहूँगा। कल रात को जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक और डेवलपमेंट, इजराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर एक अटैक कर लिया जो उनकी ख्वाहिश थी, एक दफ़ा होके निमट गई। अच्छा, जिस तरह का रिएक्शन और जो इंटरनेशनल मीडिया आज सुबह से मैं देख रहा हूँ तो जिस तरह की चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही हैं तो मुझे ऐसा फ़िलहाल लग रहा है कि ये मामला कूल डाउन हो गया। अच्छा, ये मामला अगर कूल डाउन हो गया तो सबसे पहला इम्पैक्ट वैसे भी, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये बात अनाउंस कर दी गई थी कि हम ऑयल इंस्टॉलेशंस को या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को हम हिट नहीं करेंगे, लेकिन जो नज़र आया तो उन्होंने तो किसी भी चीज़ को ऐसा कोई बड़ा हिट नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑयल पहले भी जो है वो एक जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर, क्योंकि $75 का 74 और $75 की रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को याद होगा कि बताई भी है इस महीने की। तो बाज़ार में ऑयल के बाज़ार के अंदर बेच के काम करना चाहिए। ऑयल दोबारा से अपने नेगेटिव जो है वो जोन के अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है दिसंबर तक ऑयल में एक अच्छी स्लाइड बन जाएगी। तो जो लोग भी इंटरनेशनल कमोडिटीज ट्रेड करते हैं वो बेच के काम करें। गोल्ड में भी एक एबनॉर्मल मूव थी और गोल्ड की तो पिछले हफ्ते की या 2 हफ्ते की जो मूव थी, बेसिकली वो मूव नहीं थी। जो लोग गोल्ड ट्रेड करते हैं वो इस बात को विटनेस कर रहे थे और उनको आइडिया होगा कि गोल्ड ने जिस तरह का बिहेवियर रखा हुआ था वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे न्यू हाइज बनते रहे और फ्लक्चुएशन $10 की भी फ्लक्चुएशन नहीं आ रही थी, सिवाय इसके कि आखिर के थर्सडे और फ्राइडे में गोल्ड ने थोड़ा सा करेक्शन जो है करनी स्टार्ट की, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई पे ही वीकली क्लोज किया है। मुझे ऐसा लगता है गोल्ड का भी रिवर्स अब लगेगा, क्योंकि उधर बाकी जो फ्रंट्स हैं जहाँ पर जंग हो रही है, लेबनीज साइड पे और गज़ा साइड पे, वहाँ पर भी रशिया ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और रशिया और सऊदी अरेबिया दोनों ने जो है वो काफ़ी एक सेंसिबल रोल अदा किया है और इस चीज़ को कूल डाउन करने में एक नई पार्टियाँ सब जो है बीच में इंगेज हुई हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें कूल डाउन होंगी। और अगर ऐसा होगा तो गोल्ड पे भी हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी गोल्ड प्राइस को थोड़ा सा ईज होता हुआ देखेंगे और ऑयल प्राइस को इंशाल्लाह हम दोबारा नीचे जाता हुआ देखेंगे। ऑयल प्राइस के अलावा दूसरा कोई फियर पाकिस्तान का नहीं है। हाँ, ये ज़रूर था कि अगर ये ईरान और इजराइल ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे आपस में तो ऐसी बात है, हमारी एयर स्पेस, हमारे सी रूट्स जितने हैं, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर एक हिट आएगी और उसके ऊपर हिट आने का मतलब है हमारी इन्फ्लेशन पे हिट आएगी। इन्फ्लेशन पे हिट आने का मतलब है हमारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो फिर से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्शन बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये जो 5,300 पॉइंट का एक वीक का गेन है, बेसिकली ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से है। आपने देखा कि ये जजेस वाला जो मामला था ये भी उस अंदाज से ही रिजॉल्व हुआ जिस अंदाज से मार्केट चाहती थी या जिस अंदाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं, ना कि एक नया कोई पॉलिटिकल जो है टर्मोइल सामने आता
तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्लियर होती जा रही है, वैसे वैसे आपकी मार्केट में भी रिफ्लेक्शन आ रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 90,000 इंडेक्स हो गया कुछ नहीं बढ़ा, तो वो नाशुक्र हैं, ठीक है। उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिनके स्क्रिप्ट्स की बारियाँ, बात ये हो रही है कि देखें एक पोर्टफोलियो में 1-2 स्क्रिप्ट नहीं होते, 3, 4, 5 स्क्रिप्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट नहीं चला, बारी बारी अब सबकी बारी आ रही है। और ये मेरी पिछली आप 4, 6, 8 वीडियोस उठा के देखें, मैं ये कहता रहा हूँ कि चेंज ऑफ हैंड्स होंगे, जो आइटम बढ़ चुके। देखें अब ऑटो सेक्टर के नए हाइज नहीं हैं, अब बैंक्स के फ़िलहाल नए हाइज नहीं हैं, ठीक है। अब क्या फर्टिलाइज़र सेक्टर इस वक्त जो है कंटिन्यू कर रहा है, वो नए हाइज बना रहा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर। और आप ये देखें कि पिछले हफ्ते की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एसओईज़ ने परफॉर्म किया है। जितनी स्टेट ओन्ड कंपनीज़ थी उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया। अब आप देखें पीएसओ कि जब मैंने पीएसओ दिलाया तो मैं रुल गया, लोग मुझे बातें सुना रहे थे कि क्या इससे ज़्यादा गट्ठा आइटम कोई नहीं मिला। अब लोग कह रहे हैं 210 पे, या अभी कल ही मेरे क्लाइंट हैं और वो मुझसे ये शिकवा कर रहे थे कि यार आपने अभी पीएसओ 200 रुपये पे क्यों नहीं दिलाया, ये तो 220 हो गया। तो मैंने बोला, ऐसे हाथ जोड़े, मैंने बोला मुझे माफ़ कर दो भाई, ठीक है। बाज़ार में अब जब करेक्शन आएगी तो नई बाय कॉल दूंगा, अदरवाइज़ शॉर्ट टर्म ट्रेड खुद से करें, मुझसे लेवल पूछें। मैंने एसआरसी सर्विस काय के लिए स्टार्ट की है, उस एसआरसी सर्विस पे आप उस नंबर पे मैसेज करें, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगी। खुद से ट्रेड करें, खुद कुछ अपने कंधे पे भी रखना सीखें ना। हर चीज़ मैं कर रहा हूँ ताकि कल को मुझे दिखाएं ये तो आपने रिकमेंड किया था, ये तो नीचे चला गया। जब इरफान साहब 160 पे, 165 पे, 170 पे कह रहे थे कि पीएसओ लो, मैं लोगों को समझाता हूँ कि पीएसओ में अगर वो बात है कि सर्कुलर डेट का मामला जब आगे बढ़ना शुरू होंगे तो पीएसओ लीडिंग स्क्रिप्ट होगा आपकी स्टॉक मार्केट का। अभी तो कुछ कोई रेट ही नहीं है पीएसओ का। आप इसके डेट्स को क्लियर करना शुरू करें, फिर मैं आपको पीएसओ को रेट दिखाता हूँ। इसी तरह ओजीडीसी है, ओजीडीसी यानी कितने लोगों को मैंने माल दिलाया हुआ था और मुझे पता है कि वो ना चलने पे मुझे कितना शिकवा सुनने को मिल रहा था। तो आप देखें माशाल्लाह रज के पैसे दे रहा है। अब ये किसी को 170 पे जब ख़रीदना है तो वो खुद ख़रीदे, बात समझ रहे हैं। मैं अब किसी खास पॉइंट पे जब मार्केट एक सफिशिएंट करेक्शन ले लेगी तो मैं पोर्टफोलियो, मैंने पिछली वीडियो में एक बात बताई थी, पोर्टफोलियो बनाने का टाइम नहीं है, ये ट्रेडिंग का टाइम है। अब बने ना ट्रेडर, अब क्यों नहीं बन रहे ट्रेडर? जब इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो का टाइम होता है और चीज़ आपसे ये एडवाइस की जाती है कि अभी लेके रखें, तो उस वक्त ट्रेडिंग का जो है वो अंदर जो है वो जरासीम उछल रहे होते हैं, है ना। आज ट्रेडिंग का काम है तो अब इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं कि हमें कोई लॉन्ग टर्म कोई चीज़ बता दें, आप 220 पे हमको पीएसओ लॉन्ग टर्म दिलवा दें तो खुद खरीद लें, ठीक है। जिगजैग मार्केट होगी, बाजार जिस तरह से चल रहा है ऐसे ही नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत लोग इंशाल्लाह फंसने जा रहे हैं जो गलत एंट्री करेंगे, जो स्टॉप लॉस के बगैर काम करेंगे। हाँ, वो सेक्टर्स या वो आइटम्स जो अभी नहीं चले, अभी भी आप मार्केट में मैं आपको 4-6 आइटम बता सकता हूँ कि जो अभी नहीं चले, और मैं कह रहा हूँ पेट भर के लेके रखें इंशाल्लाह। उनमें भी ऐसी रैली मिलेगी कि सर पकड़ लेंगे कि जहाँ आप बेचेंगे वहाँ से भी वो ऊपर छलांगे लगा रहा होगा। मार्केट में कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर एक गेन ना मिला हो, ठीक है। सिवाय इसके कि आपको न्यू हाइज नहीं मिले, तो आपको सीमेंट सेक्टर में नहीं मिलेंगे न्यू हाइज, आपको टेक्सटाइल में नहीं मिलेंगे न्यू हाइज, आपको स्टील में न्यू हाइज नहीं मिलेंगे। वो लॉजिक मैं पिछली वीडियोस में समझा चुका कि इसकी वजह क्या है। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे एक वीडियो में मैंने समझाया अभी था कि देखें आप कंपनीज़ के फंडामेंटल्स के ऊपर काम करें कि जो सेक्टर आप देखें, सीमेंट सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ नहीं है, लेकिन सीमेंट सेक्टर के भी कुछ शेयर्स हैं जो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली उन कंपनीज़ के अंदर जो है वो कुछ खबरें चल रही हैं, इसलिए वो शेयर परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए रिफाइनरी सेक्टर नहीं चला, लेकिन अटक रिफाइनरी कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे उस एक कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर कुछ खबरें चल रही हैं, तो वो इंडिविजुअल वो शेयर परफॉर्म कर रहा है। बाकी रिफाइनरी सेक्टर इंतजार कर रहा है रिफाइनरी पॉलिसी का, बात आप समझ गए। तो ये इसी तरह से टेक्सटाइल का मैंने एक दफ़ा कहा था कि टेक्सटाइल पूरा टेक्सटाइल सेक्टर की बुराई का अब आने वाले साल 1.5 साल ये इनके लिए टफ साल है, सिवाय इसके कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, कुछ जो है पावर की प्राइसेस नीचे अगर आएंगी तो कुछ उनको ईज़ मिले। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बड़ी ग्रोथ उसमें टेक्सटाइल में नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा। लेकिन एक टेक्सटाइल मिल है जो मैं लोगों को दिला रहा हूँ, क्योंकि उस टेक्सटाइल मिल का टर्न अराउंड है, वो कंपनी अब पैरों पे खड़े होने जा रही है। आज जिन प्राइसेस पे मिल रही है वहाँ से 4 टाइम्स प्राइसेस पे वो जो है वो कंपनी जो है वो ट्रेड होगी। अब ये भी एक कंपनी का फंडामेंटल है, तो आप फंडामेंटल्स की बेस पे पीछे कोई ना कोई ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए, पीछे कोई फंडामेंटल होना चाहिए। उसके बाद आप टेक्निकल्स पे उसके चार्ट्स को फॉलो करें, उसके सपोर्ट्स के करीब करीब उसको बाय करें। ये मार्केट हर आदमी को कमा के देगी। अभी भी जो ऐसे आइटम है जिनकी बारी नहीं लगी,
मैं एडवांस से बता रहा हूँ। देखिए आप लोग नॉर्मली आदी हैं उन लोगों को सुनने के कि जो आइटम 20% बढ़ने के बाद वीडियो बना रहे होते हैं, फलाने आइटम ने छतें फाड़ दी। तो मेरा वो मिजाज नहीं है। मैं आप लोगों को उस वक्त वो चीज़ बता रहा होता हूँ जब कोई नहीं ले रहा होता, और मैं कहता हूँ यही वो टाइम होता है कि पेट भर के ले लें जो आइटम नहीं चले और जो मैं दिलवा रहा हूँ। अभी आप उनकी बारी देखिएगा। इसी तरह ये पिछली दफ़ा भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था मैं टेक्सटाइल के कौन से आइटम की बात कर रहा हूँ। अब पूछ लेना व्हाट्सएप पे, बता दूंगा। ठीक है, नफ़ा नुकसान आपका, ठीक है, क्योंकि ये रिस्क के मामलात हैं, नसीब के मामलात हैं। आपके नसीब में होगा, अल्लाह आपको भी दे देगा। बात समझ रहे? वरना एक ही जगह पे एक ही साथ रोटी खाने वाला किसी के होंठ से निवाला अंदर नहीं जाएगा और किसी का निवाला चला जाएगा। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें, वो मिसाल है ना कि ऊँट की रस्सी बांधो फिर अल्लाह के हवाले करो। आप सब कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी एनालिसिस करके आप पीछे अपनी खबरें पूरी करें, अपनी एनालिसिस पूरी करें, और अगर भरपूर एनालिसिस आपने कर ली है तो वो काम करने के बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दें। ये रिस्क के मामला है, ये कैसीनो नहीं है। अगर मार्केट को इस डायरेक्शन में देखेंगे, मार्केट बहुत अच्छा कमा के देगी। प्योर जो पाकिस्तान के फंडामेंटल्स के ऊपर, फिर मंथ के ऊपर बात करेंगे। अभी जो सबसे बड़ी खबर हमारे लिए है कि ये जो अटैक वटैक वाला इजराइल का ये था, मेरे हिसाब से ये मामला कूल डाउन हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ये वॉर आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अब दोबारा से कुछ करे, मुझे ऐसा फ़िलहाल नहीं लग रहा। इसका इम्पैक्ट ऑयल के ऊपर, ऑयल नीचे जाएगा, मेरी इकॉनमी के लिए अच्छा है, मेरे लिए खुशखबरी है। आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 200 बेसिस पॉइंट तो पिछली दफ़ा भी हुए थे, इस दफ़ा भी 200 बेसिस पॉइंट तक तकरीबन होने चाहिए, और मार्केट इसको डिस्काउंट कर रही है पहले से। ध्यान में रखें कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, बाजार पहले डिस्काउंट करता है इन चीज़ों को। 92 और 93,000 ये रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत बहुत मजबूत रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप जब 92 और 93,000 वाली कैलकुलेशन को देखेंगे तो नीचे सपोर्ट है 79,400। तो अब ट्रेड कौन सी अच्छी? जिसका रिस्क छोटा हो। तो रिस्क कहाँ छोटा है? रिस्क अब बेचने वाले का छोटा है कि वो अभी इन टेक्निकल लेवल्स पे वो आइटम जो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप बेशक 10 दफ़ा खरीदें, 10 दफ़ा बेचें। आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मार्केट छोड़ के चले जाएं, लेकिन पोर्टफोलियो बनाने का टाइम नहीं है ये मेरी बातें याद आएंगी कुछ दिनों के बाद। ये पोर्टफोलियो बनाने का टाइम नहीं है, वेट करें। पोर्टफोलियो बनाने वाले लोग सब्र करें। अभी जो पैसे पड़े हैं उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, या फिर उन आइटम्स में ट्रेड करें जो अभी नहीं चले। कौन से आइटम नहीं चले? ये SRC सर्विस में मैसेज कीजिएगा, मैं अपने स्टाफ को अब अलाउ करूंगा, वो आपको आइटम भी बता देंगे सबके लिए। ठीक है, अब एक काम, ये 1 हफ्ते की सर्विस दूंगा कि सबको बताऊंगा, 1 हफ्ते के बाद नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्लाइंट्स को बताऊंगा 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, क्यों अभी सबको क्यों बता रहा हूँ? क्लाइंट्स को बता चुका, ये जिम्मेदारी पूरी कर चुका। पहले मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको पहले बता दिया, उनको पहले तैयारी करवा दी इस चीज़ की। अब बाकी पब्लिक का भी भला होता है तो हो जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।